जय श्री राम। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण आदिदेव, अधिभूत और आदि यज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब को परिचय कराता है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठा कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य के शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इन सातों प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए श्री कृष्ण योगेश्वर बोले, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, अध्यात्म की परिकाष्ठा है। भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भाव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा, वह संपूर्ण कर्म को जानता है। वहाँ कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ चिंतन जो यज्ञ में है। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान हैं। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति से परे जो परम पुरुष है, वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठा है। दैवीय संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इस शरीर में अव्यक्त रूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंतकाल में कैसे आप जानने में आते हैं, जो कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ताक्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भाव
विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण न होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है, लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर भी शरीर न मिले वही शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।